शुरू करते हैं आज के हिंदी के प्रश्नों के आंसर की। दिया हुआ है इसमें पहला क्वेश्चन कि प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाले संज्ञा नहीं है, तो आपका जो संज्ञा नहीं होगा वो होगा बैरी। बात करते हैं 64 नंबर क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि किस वाक्य में अच्छा अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में किया गया है, तो इसमें जो आपका सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यह स्थान बहुत अच्छा है। बात करते हैं 65 नंबर क्वेश्चन की। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं, तो रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक। बात करते हैं 66 नंबर क्वेश्चन की। दिया हुआ है क्रिया का मूल रूप कहलाता है, तो क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। 67 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है, तो जो अनुकरणात्मक नहीं है वो है जुटलाना। 68 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वह सही नहीं होगा, क्योंकि हाथी जो है वो पुल्लिंग में आता है, तो इसके लिए हाथी सोती नहीं, हाथी सोता है यहाँ पर अगर होता तो आपका वाक्य ये सही होता। बात करते हैं 69 नंबर क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो काम के नाम को बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। दिया हुआ है 70 क्वेश्चन कि मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित करता है, तो मैं खाना खा चुका हूँ यानी कार्य क्या हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण भूतकाल। 71 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है कि किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है, तो इसमें जो आपका आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ। बात करते हैं 72 नंबर क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि जो उड़ रही है वह किस प्रकार की क्रिया है, तो यह अकर्मक क्रिया है। बात करते हैं 73 नंबर क्वेश्चन की। दिया हुआ है किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है, तो आपका ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उसने पुस्तक पढ़ी, यह आपका सामान्य भूतकाल में होगा। बात करते हैं 74 नंबर क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो जो अकर्मक क्रिया है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए में, गेहूँ पीस रहा है, ये इसमें वाक्य में अकर्मक क्रिया का जिक्र किया गया है। बात करते हैं 75 नंबर क्वेश्चन की कि सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, तो सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, इसमें जो होगा वह होगा आपका सामान्य वर्तमान काल की बात कर रहा है, तो इसमें होगा वह कलकत्ता जाता है, वर्तमान काल की बात कर रहा है, तो आपका ऑप्शन होगा डी। बात करते हैं 76 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्योति रोती है। अब बात करते हैं 77 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन से हैं, तो जो विकारी शब्द है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया, ये सभी के सभी विकारी शब्द हैं। बात करते हैं 78 नंबर क्वेश्चन की। अविकारी शब्द है, तो जो अविकारी शब्द है वह है आपका अव्यय, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण ये सभी के सभी क्या होते हैं, विकारी होते हैं। बात करते हैं 79 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, तो इसमें आपका ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, धीरे धीरे, जो कि एक क्रिया विशेषण है। बात करते हैं अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो जो अव्यय के भेद होते हैं वो होते हैं चार। कौन कौन से होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय, ये चार इसके भेद होते हैं। बात करते हैं 81 नंबर क्वेश्चन की। किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है, तो इसमें जो हुआ है
वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, रमेश तेज धावक है। इसमें इसका सॉरी, ये नहीं होगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, जो इसमें होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वह धीरे से बोलता है। इसका ऑप्शन होगा क्रिया विशेषण प्रयुक्त शब्द, वह धीरे से बोलता है। बात करते हैं 82 नंबर क्वेश्चन की। वृहत विशेषण का शुद्ध उत्तमावस्था होगा तो वह होगा बृहत्तम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात करते हैं 83 नंबर क्वेश्चन की। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था होगा तो वो होगा घनिष्ठतर। बात करते हैं 84 नंबर क्वेश्चन की। संबंध कारक का चिन्ह होता है तो वह होता है रा रे री ना ने नी। इस तरीके से जो संबंध बोधक का विभक्ति होता है यह विभक्ति चिन्ह है। बात करते हैं 85 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? तो जो विकारी शब्द है वह है आपका डी ऑप्शन, लड़का, क्योंकि विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया होते हैं। बात करते हैं 86 नंबर क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि सभा में 20 लोग थे, इनमें विशेषण का कौन सा भेद है? तो पहले तो 20 लोग की बात कर रहा है, इसका मतलब कि हमें ये निश्चित नहीं बता रहा है कि संख्या कितनी है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं 87 नंबर क्वेश्चन की। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, क्योंकि क्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है, चल रही है। 88 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, तेज। यह आपका क्रिया विशेषण है। 89 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देश को जयचंदों से होती है, रेखांकित में संज्ञा है। तो जयचंद एक विशेष जाति की बात कर रहा है, तो इसमें जो हो जाएगा वो होगा आपका जातिवाचक संज्ञा। बात करते हैं 90 नंबर क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कारक है। तो कह रहा है कि गरीबों को वस्त्र दो, तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें आपसे को विभक्ति के लिए पूछ रहा है कि को विभक्ति का क्या होगा। बात करते हैं 91 नंबर क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि तुम्हें, ये आपको दिया हुआ है अंडरलाइन, क्या चाहिए? रेखांकित का सर्वनाम भेद होगा। तो क्या शब्द जो होता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आता है। बात करते हैं 92 नंबर क्वेश्चन की। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, रेखांकित में विशेषण है। तो इसमें जो बात कर रहा है वो द्रव्य की बात कर रहा है एक तरह से, तो जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा परिमाणवाचक। इसमें आपसे परिमाण कह रहा है, तो आधा लीटर पिया है, इसका मतलब कि निश्चित परिणामवाचक है, परिमाणवाचक है। बात करते हैं 93 नंबर क्वेश्चन की। नल बूंद बूंद टपक रहा है, तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा क्रिया विशेषण का। बात करते हैं 94 नंबर क्वेश्चन की। सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद होगा, तो इसमें जो हो जाएगा वह हो जाएगा अकर्मक। बात करते हैं 95 नंबर क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। या आपसे ये पूछा गया है कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो इसके 3 भेद होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये 3 होते हैं। कृत, भाव और आपके कर्म। कृतवाच्य होते हैं इसमें कृतवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य होते हैं। बात करते हैं 96 नंबर क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि अव्यय के कितने भेद होते हैं। तो अव्यय के अभी हमने इसका जिक्र किया था, 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय।
बात करते हैं 97 नंबर क्वेश्चन की। निम्न वाक्य किस अव्यय से पूरा होता है? तो यह आपका दिया हुआ है कि आज धन डैश कोई नहीं पूछता, तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा के बिना। आज धन के बिना कोई नहीं पूछता, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 98 नंबर क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आप भला तो जग भला, यानी अपना भला तो जग भला, यानी स्वयं की बात इसमें कह रहा है। इसमें 99 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है कि शिव का विशेषण क्या होगा? तो शिव का विशेषण जो होगा वो होगा शैव। बात करते हैं 100 नंबर क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया जो शब्द दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो यह जो उदाहरण है वह है आपका संयुक्त क्रिया का उदाहरण। बात करते हैं 101 यानी कि 101 नंबर क्वेश्चन की। इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? तो अपादान कारक की जो विभक्ति होगी वो होगी से। बात करते हैं 102 नंबर क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग पद कहते हैं। तो ये रहे आज के हिंदी के प्रश्नों के आंसर, और कल हम लोग हिंदी में जो अगला चैप्टर टेस्ट रहेगा वो रहेगा पर्यायवाची से आप लोग का। थैंक यू।